दोस्तों, खरपतवार फसल में एक बहुत बड़ी समस्या है जो अकेले ही फसल में 30 से 40% तक नुकसान कर देते हैं। और अगर खरपतवार में भी हम बात करें मोथा और दूब घास की, तो इन दोनों की जोड़ी इतनी खतरनाक है कि पूरी की पूरी फसल को चौपट कर देती है। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में मैं आपको मोथा और दूब घास कंट्रोल करने के कुछ ऐसे टेक्निकल टिप्स दूंगा जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बिल्कुल ही रिजल्ट ओरिएंटेड है। नमस्कार किसान दोस्तों, मैं मनमीत नागर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल खेती एक नई सोच में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास स्थित बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको ज़रूरी अपडेट यथा समय पर मिल सके, क्योंकि यहाँ सिर्फ नॉलेज ही नहीं, नॉलेज के साथ साथ विश्वास भी दिया जाता है। किसान भाइयों, अब बात करें कि मोथा घास और दूब घास कहाँ कहाँ पनप सकते हैं, कहाँ कहाँ पर उग सकते हैं। उगने में तो किसान भाइयों ये जो दोनों ही घास है ये कहीं भी उग सकते हैं। बंजर भूमि में उग सकते हैं, सड़क के किनारे उग सकते हैं, खेल के मैदान में उग सकते हैं और आपके खेत में उग सकते हैं। लेकिन खेत में ये अधिकतर वहीं देखे जाते हैं जहाँ पर जिन खेतों में वर्ष भर नमी बनी रहती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर वर्ष में 3 फसलें ली जाती है, उन खेतों में बहुत ज़्यादा देखा गया है मोथा। जहाँ पर गर्मी के सीज़न में खेत खाली नहीं रहते हैं, या तो मूंग या उड़द या मक्का या चरी की फसल ली जाती है, उन खेतों में मोथा एक बहुत बड़ी समस्या है। किसान भाइयों, अब जानते हैं कि मोथा घास का कंट्रोल इतना मुश्किल क्यों है, क्यों यह सालों साल तक अपने आप को ज़िंदा रखता है और खेत से जाता नहीं है। किसान दवा करता है, 5 दिन 7 दिन बाद हम देखते हैं कि ये मोथा फिर से हरा हो जाता है। क्या है इसका कारण कि ये सालों तक ज़िंदा रहता है? सबसे पहले हम जानेंगे कि मोथा घास अपनी जनरेशन को किस प्रकार से आगे बढ़ाता है। मोथा घास का जो प्रवर्धन है वो बीज से हो सकता है। उसमें जो ट्यूबर्स पाए जाते हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं, इनसे उसका प्रवर्धन हो सकता है। 4 से 5 साल तक मोथा अपने आप को ज़मीन में जीवित रख सकता है। सालों साल तक जीवित रहने की प्रवृत्ति ही इसका एक प्रमुख कारण है कि किसान के खेत से ये जाता नहीं है। खरीफ सीजन नज़दीक है और हमारे जो किसान हैं वो अब सोयाबीन और मक्का की बुआई करने वाले हैं। यदि आप इस सीज़न में सोयाबीन की बुआई करने वाले हैं तो आपके खेत में अगर मोथा बहुत ज़्यादा उगता है, आप मोथा की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप इसका कंट्रोल बेंटाजोन रासायनिक तत्व जो कि बासाग्रान ट्रेड नेम से आता है, उसका आप इसमें 350 ml 200 से 250 लीटर पानी के साथ मिक्स करके उसका स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपने इस खरीफ के सीज़न में मक्का की फसल बुआई की है और उसमें मोथा की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो आप उसका कंट्रोल हेलोसल्फ्यूरोन रासायनिक तत्व जो कि सेम्प्रा नाम से आता है, इसकी डोज आपको रखनी होगी 30 ग्राम प्रति एकड़। तो ये हमने आपको 2 फसलों में मोथा की दवा बताई, इसका आप प्रयोग करें, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके सामने आएंगे। किसान भाइयों, इसी के साथ मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूँ। यदि इसी खरीफ की सीज़न में आपके खेत में मोथा इतना उगता है कि उस पर दवा से भी अच्छे रिजल्ट नहीं आते और आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो मेरी आपसे यही सलाह है कि आप सोयाबीन, मक्का, उड़द इस प्रकार की खरीफ में कोई फसल न लें, आप लें ज्वार की फसल। क्योंकि ज्वार की जो जड़ें भूमि में जाती है वो मोथा की जड़ों को चीरकर निकल जाती है, जिससे मोथा की जनरेशन रुक जाएगी। और जब आप नेक्स्ट सीज़न में फसल बोएंगे, रबी सीज़न में या नेक्स्ट ईयर आप खरीफ की फसल बोएंगे, तो उसमें आपको मोथा की बहुत ही कम समस्या नज़र आएगी। किसान भाइयों, अब मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जिसे अगर आप अपनाते हैं तो आपके खेत से मोथा बिल्कुल चला जाएगा। इसका आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, जब रबी के सीज़न के बाद हमारी गेहूं, सरसों, चना, लहसुन की फसल कट जाए और जब खेत में पर्याप्त नमी हो, और यदि आपके खेत में पर्याप्त नमी नहीं है तो उस अवस्था में आप अपने खेत में सिंचाई करें। सिंचाई के बाद जो मैं आपको दवा बता रहा हूँ उसका आप स्प्रे करें। करना क्या है, आपको ग्लाइफोसेट 41% जो कि SL फॉर्म में आता है और ग्लाइफोसेट 71 जो कि SG फॉर्म में आता है, दोनों दवा में से आप किसी भी एक दवा का स्प्रे कर सकते हैं। आप किसी भी खाद, बीज या कीटनाशक विक्रेता के यहाँ जाएं और दोनों जो दवाएं हैं वो टॉप 77, राउंडअप या मीरा 71 के नाम से बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इनके स्प्रे के बाद मोथा बिल्कुल सूखने लगता है। अब आप स्प्रे में इसका कैसे क्या घोल बनाएं, कैसे क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। आप 100 ग्राम ले ग्लाइफोसेट, 200 ग्राम लेनी है आपको यूरिया उर्वरक की मात्रा। इसमें डालना है आपको एक एक्टिवेटर जो इस ग्लाइफोसेट को बड़ी आसानी से पत्ती की सरफेस पे फैला सके, जिससे अच्छे रिजल्ट आ सकें।
किसान भाइयों, इस स्प्रे के बाद हम देखेंगे कि 3 से 4 रोज बाद ही मोथा पीला पड़कर सूखने लगेगा। किसान भाइयों, ग्लाइफोसेट के बारे में एक कॉमन जानकारी मैं आपको बता दूं कि ग्लाइफोसेट खरपतवार नाशक एक नॉन सेलेक्टिव ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड है, जिसे पौधे पर स्प्रे करने के बाद ये पौधे के पूरे सिस्टम में पहुंचता है और जड़ों तक चला जाता है। इसके स्प्रे के बाद जो मोथा है और जो दूब घास है वो 3 से 4 दिन बाद पीले पड़ने लगते हैं। जब हमारा मोथा और दूब घास पीले पड़ जाए तो हमें फिर करना क्या है? हमें करना होगा इसके 15 दिन बाद, जब खेत में पर्याप्त नमी हो, हल्की नमी हो, तब हमें करनी है गहरी जुताई। और गहरी जुताई के लिए हम काम में लेंगे एम्बी प्लो, डिस्क प्लो, चीजल प्लो या रिवर्सेबल प्लो। इनमें से हम किसी भी एक यंत्र से खेत की गहरी जुताई करेंगे। और गहरी जुताई करने के बाद जो मोथा का जो प्रवर्धन होता है ट्यूबर से होता है, तो ये ट्यूबर्स ऊपर आ जाएंगे, मोथे की जड़ें ऊपर आ जाएगी। और अप्रैल मई में जब तेज़ हवाएं चलती है, तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है, लू चलती है, तो इन लू के तपेड़ों से इन मोथा की जड़ें नष्ट हो जाएगी और धीरे धीरे हमारे खेत से मोथा ख़त्म होने लगेगा। इसके बाद भी हमें एक कल्चरल प्रैक्टिसेज और करनी है। इसके बाद हमें करना है 2,4-D। 2,4-D भी 2 फॉर्म में आता है, एक एस्टर फॉर्म में, एक एमाइन फॉर्म में। तो हमें काम में लेना है एमाइन वाला 2,4-D। इसकी लेंगे हम किसान भाइयों 500 ml मात्रा। या हम 2,4-D काम में नहीं ले रहे हैं तो इसके बजाय हम पैराक्वाइट 0.1% सॉल्यूशन से घोल तैयार करके इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। यदि हम गहरी जुताई के बाद 2,4-D या पैराक्वाट का स्प्रे करते हैं तो निसंकोच इस पूरी कल्चरल प्रैक्टिसेज को अगर हम अपनाते हैं तो मैं वादा करता हूं किसान भाइयों, एक ही साल में मोथा आपके खेत से गायब हो जाएगा। कभी मोथा नज़र नहीं आएगा आपके खेत में।